जब रात गहरी होती है तभी कहानियां शुरू होती हैं। वेलकम टू स्कैरी रूम। रात का वक्त था और भरमपुर गांव जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, जैसे अंधेरा धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर समेट रहा हो। गांव के लोगों का मानना था कि इस जंगल में रात के वक्त अजीब घटनाएं होती हैं। करण, अर्जुन और पंकज जंगल से होकर गांव जा रहे थे। लगातार चलने के वजह से तीनों बहुत थक गए थे। थकान से पंकज सो गया। करण और अर्जुन जागते हुए लेटे रहे। करण और अर्जुन आपस में बात करने लगे। करण बोला, यार भूख लग रही है। दोनों ने सामने एक टोकरी में सेब देखे। भूख लग रही थी तो मन ललचा गया। दोनों ने सेब खा लिए और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगे। अचानक उनके सामने दो बहुत सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। दोनों मुस्कुरा रही थीं। दोनों उन लड़कियों के पीछे पीछे जंगल की ओर चले गए। दोनों लड़कियां उन्हें जंगल के बीच अपने घर ले गईं और दोनों लड़के भी उनके साथ घर की चले गए। एक लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आपको खाना पसंद आया ना? दोनों प्यार में खोए हुए से लग रहे थे। उन्होंने कहा, आख बहुत पसंद आया। दोनों लड़कियां और खाना लाने के लिए किचन में चली गईं। दोनों लड़के लगातार खाना खाते जा रहे थे। पंकज अचानक हांफते हुए अंदर आया और जोर से बोला, यहां क्या कर रहे हो? भागो यहां से। दोनों लड़कों ने पंकज को खाना ऑफर किया और कहा, यह खाना खा लो, बहुत टेस्टी है। पंकज ने दोनों लड़कों को एक एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ लगते ही उन्हें होश आ गया। थप्पड़ लगते ही दोनों लड़कों को दिखा कि वो घर एक पुराना सड़ा हुआ घर है, जहां हर तरफ कीड़े रेंग रहे हैं। तभी दो लड़कियां फिर से अंदर आईं। वे खाना लेकर आई थीं और बोलीं, और कुछ लाऊं? और दोनों लड़कियां बहुत डरावनी तरह से हंसने लगीं। फिर उनकी नजर घर के एक कोने में पड़ी। वहां दो कंकाल पड़े थे जो पहले इन चुड़ैलों के शिकार बन चुके थे। तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पीछे से दोनों लड़कियां भी जंगल में उनके पीछे दौड़ने लगीं। सुबह होते ही दोनों लड़कियां गायब हो गईं। एक बार गांव से केशव और सुरेश शहर जा रहे थे। यार, मैंने कहा था तुमसे, सुबह चलते हैं। तुम्हें ही रात में जाने की जल्दी थी, तो अब डर क्यों रहे हो भाई? ये जंगल रात के वक्त इतना डरावना हो जाता है, मुझे नहीं पता था। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है। इतना सुहाना मौसम और ये ठंडी हवाएं। कहीं गांव के लोग जो बोलते हैं वो सच निकला तो? कौन सी बात? चुड़ैल वाली? केशव ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक खामोशी को चीरती हुई पायल की आवाज गूंज उठी। केशव अकेला खड़ा था और उसके सामने सेब लेकर खड़ी एक औरत थी। केशव समझ गया, सी चुड़ैल वाली कहानी सच है। केशव ने उस औरत को नजरअंदाज किया और चुपचाप सड़क के तरफ चलने लगा। गांव की एक पुरानी बात केशव के दिमाग में घूम गई। हाँ, सेब नहीं खाना है,
औरत उसका पीछा करने लगी और केशव जान बचाकर जंगल में दौड़ता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वो औरत अचानक गायब हो गई। केशव गांव वापस आया और उसने जंगल में जो कुछ देखा था वो सब लोगों को बता दिया। अब मैं समझा इस रास्ते पर जाना क्यों मना है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्कैरी ब्रूम को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों।